शिमला। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। खड़ा हो गया, आ गया तनिष, इधर आ। कहाँ गया था कल, मतलब परसों लास्ट क्लास में? किसका एग्जाम था शाम को? कौन सा एग्जाम होता है 5 बजे? हाँ, सुबह को था तो मेरी क्लास तो शाम को होती है। परसों तो शाम को क्लास हुई थी, सुबह हुई थी। क्यों नहीं आया? तू क्यों नहीं आया था? तू भी नहीं था? क्या करने? इधर आ, घुमाता हूँ तेरे को, आ गया जल्दी आ। और कौन था एब्सेंट? वो तो आज भी है। और बस बाकी सब आए थे। आप कहाँ गए थे? शाम को कौन सा टेस्ट चलता है स्कूल में? अगले दिन तो संडे था भाई। संडे को टेस्ट लेते हैं स्कूल वाले? किसको पागल बना रहे हो? सैटरडे क्लास की बात कर रहा हूँ। सैटरडे इवनिंग 6:15 से 7:15 की क्लास तो आप किसी भी सूरत में एब्सेंट हो ही नहीं सकते। ना तो शाम को कोई टेस्ट होता है, ना अगले दिन था। कौन कौन था एब्सेंट? एक दो और? हाँ, कहाँ गए थे? शाम को कौन सा एग्जाम था भाई? सबका एक ही जवाब आ रहा है। तो बीडीपीटीएस में शाम को 6:15 बजे टेस्ट लेते हैं। तो एग्जाम खत्म हुए थे ना? खत्म हुए थे तो क्यों नहीं आ सकते ट्यूशन भाई? एग्जाम चालू हो तो भी नहीं आना आपको, एग्जाम चल रहे हो तो भी नहीं आना, और एग्जाम खत्म हो गए तो भी नहीं आना आपको। तीनों ही केसेस में नहीं आना। अगले दिन एग्जाम में सर तैयारी के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। अब जब एग्जाम खत्म हो गए तो क्यों नहीं आए थे ट्यूशन? जब अगले दिन संडे था। यू ऑल नो कि संडे को हम छुट्टी रखते हैं, आपको पता था अगले दिन वैसे ही क्लास नहीं होनी, तो आज तो कम से कम चले। बोलो तनिष। आधे से ज्यादा टाइम बीमार, फिर आधे से ज्यादा टाइम स्कूल का काम, फिर टेस्ट। हाँ, क्यों नहीं आए थे? क्या करने? गहलोत साहब ने बुलाया था आपको? आप बोलो भाई साहब। पांचों बाहर निकलो। और गर्ल्स में भी था क्या कोई एब्सेंट? पांचों बाहर आओ, यहाँ खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ यहाँ पे लाइन से। हाँ, उधर खड़े हो जाओ। अभी राइटिंग में लिखवाता हूँ आपसे, आपके पेरेंट्स को भेजना पड़ेगा इन रिटर्न। वहां पे खड़े हो जाओ, पांचों लाइन से दीवार से उधर खड़े हो जाओ। खड़ा हो तू भी, चल बाहर चल, बाहर चल। हाँ, तो जयपुर गया था तो मुझ पे एहसान किया था क्या? बाहर चलो, कॉपी उठाओ और बाहर चलो। वो भी जयपुर गया था, वो भी जयपुर गया था। हाँ, मम्मी से मैं बात करूंगा, अभी तो बात करूँ, इतना टाइम नहीं है अभी मेरे पास। जयपुर जब गया था तब नहीं था? नया चैप्टर स्टार्ट होते आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होती कि नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मैं कम से कम जाके सीख लूं कुछ? लास्ट क्लास जो हमने कवर करी थी उसमें हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को ओरली कवर किया था, और जितना मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी वो क्लास हुई थी, बड़े इंटरेस्टिंग क्लास हुई थी। और जितने बच्चे आए थे सबको क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को उसमें मिला था। अब जितने नहीं आए थे वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं, ठीक है, जो घर पे फालतू बैठे थे लेकिन नहीं आए थे। और यहाँ पे आ जाओ। अब हम लोग क्या करेंगे, जो जो भी हमने सीखा उसको लिखना है अब अपने को। हाँ बोलो। अरे हाँ हाँ हाँ, तो बना दो ना, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है, वो भी एक तरीके का। लेकिन हम अगर क्वाड्रिलेटरल बना देंगे, स्क्वायर नहीं बनाएंगे, तो उसको गलत थोड़ा करेंगे? नहीं कर सकते है ना। देखो मेरी बात सुनो, सही उनका भी है, सही हमारा भी है, पर हमारा ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि जब क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए कहा है तो क्वाड्रिलेटरल ही बनाओ, स्क्वायर क्यों बना रहे हो? और स्क्वायर बना रहे हैं तो स्क्वायर इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल, तो पूरी तरीके से गलत तो उनका भी नहीं है। समझ गए ना? तो देखो, अपने को क्या करना है, सबको खुश रखना है, ठीक है। आई एम जो भी मैं बात कहता हूँ ना, आधे से ज्यादा बातें एज पर बोर्ड रेगुलेशंस होती हैं।
अब स्कूल टू स्कूल कई बार डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो हमको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सब टीचर अच्छे हैं, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है। आप जो आपको रेगुलेशन दिए जाते हैं वो आप ऐसे मानो कि बोर्ड एग्जाम्स में हम ऐसा फॉलो करेंगे। आपको क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए क्या है, तो आप स्क्वायर नहीं बनाओगे, आप जनरल क्वाड्रिलेटरल बनाओगे। ओके, तो जो भी हमने लिखा सीखा था उसको अब अपन राइटिंग में लिख रहे हैं, सब लोग लिखेंगे, आप लोग खड़े खड़े। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपेजियम। क्या सीखा था हमने ट्रेपेजियम, शॉर्ट में फटाफट से रिवाइज करते चलते हैं। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड नॉन। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स is parallel and the other pair of opposite sides is non parallel। एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है और एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है, नॉन। अब मेरे हिसाब से ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस दिन अपन ने कुछ भी नहीं लिखा, एक वर्ड भी नहीं लिखा, पर अपन ने जो भी किया था ओरली सब कुछ डिस्कस किया था। तो सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। एक ट्रेपेजियम बना दो, ए बी सी डी। पेंसिल से बनाना सारे डायग्राम यूजिंग स्केल पेंसिल एंड ऑल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पेयर तो पैरेलल है, देखो ए बी पैरेलल टू डीसी, एक पेयर तो पैरेलल है, और दूसरा प्लेयर प्लेयर नहीं सॉरी पेयर नॉट प्लेयर, एडी जो है बीसी से पैरेलल नहीं है। ये इसको अगर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा तो ये बढ़ जाएंगे, एडी इज नॉट पैरेलल टू बीसी। हाँ उस दिन सैटरडे को जो क्लास हुई किसके नोट्स कंप्लीट है आप सबको, जितने भी लोग खड़े हैं? हाँ क्यों, कल विजयपुर गया था तो तू वहीं रह जाना, आता ही क्यों है? तू वहीं रह जाना, आता ही क्यों है? सैटरडे वाले क्लास नोट्स क्यों नहीं कंप्लीट किए? संडे था ना कल, क्यों नहीं किए? अब ऐसे मत बोलना फोन नहीं था मेरे पास। हाँ आपने क्यों नहीं किए, बोलो, किसी ने नहीं किए ना, खड़े रहो। हाँ आ जाओ, सेकंड वन इज पैरेललोग्राम। अब एक्चुअल जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल शुरू होता है वो कहां से शुरू होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, कहां से? पैरेललोग्राम। मेन क्लासिफिकेशन यहीं से शुरू हो जाता है। एक सेकंड ऊपर उसको मैं ब्लू ट्रेपेजियम ब्लू मार्क हो गया, हेडिंग हेडिंग में ब्लू मार्क कर देता हूं ताकि वो फ्लैश होता रहे कि हम कौन से उसमें। पैरेललोग्राम यार ज्यादा हो जाता है बार बार। ठीक है और कुछ नया नहीं है, जो भी हमने उस दिन सीखा था उसी को बस रिटर्न में लिखना है। अरे अभी जब ऊपर कर रखा था तो कह रहे थे नीचे करो। हेयर के बाद लिखा है कौन किसके पैरेलल है, देखो फिगर में कौन किसके पैरेलल है और कौन किसके पैरेलल नहीं है। ए बी इज पैरेलल टू डीसी और एडी इज नॉट पैरेलल टू डीसी। जो पैरेलल है उसको लिखो पैरेलल है, जो पैरेलल नहीं है उसको लिखो पैरेलल नहीं है। यहां से एक्चुअल हमारा शुरू होता है। टाइप ऑफ ट्रेपेजियम एंड काइट जैसा कि मैंने कहा नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट बस थोड़ा सा ध्यान रखना। नहीं आते हैं बट नॉट वेरी। काइट के बाद ना ट्रेपेजियम के आएंगे, इस साल का आएगा, मेरे साल बहुत ज्यादा है, बाकी इन चारों को तो भर भर के आएंगे। आएंगे इंटीग्रेशन ऐसे मानना चला इस साल और अगले। चलो पैरेललोग्राम क्या था, ट्रेपेजियम के मुकाबले क्या डिफरेंस है, फटाफट से डिस्कस करो। ट्रेपेजियम के मुकाबले क्या डिफरेंस है, अपने शूलेस बांधिए। क्या है ट्रेपेजियम में जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, दूसरा नॉन पैरेलल होता है। इसमें दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होते हैं, ये वाले और a quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel। अच्छा साथ में पैरेलल होने के साथ साथ क्या सीखा था, इक्वल भी, पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, अब इसके तीन मेजर जो प्रॉपर्टीज हैं, देखो अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो तो उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अपोजिट एंगल इक्वल होना वो उसके एक तरीके से प्रॉपर्टी होता है। तो एरो मार्क करके हम लिख सकते हैं द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
तो पैरेललोग्राम की तीनों बातें क्लियर है क्या? पहली बात बोलो, अपोजिट पेयर, अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल है, अपोजिट साइड के दोनों पेयर इक्वल है, ये दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी क्या है? अपोजिट एंगल्स के दोनों पेयर इक्वल है। यस, आपसे कभी भी कोई पूछता है जो भी आप लिख रहे हो ये पूरा सब पता है, ठीक है? वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि व्हाट इज द पैरेललोग्राम, बट इन केस आ जाता है। चलो ये पैरेललोग्राम बनाओ, बना दी ABCD। हो गया? रुक तो जा, ज्यादा सुपर फास्ट मत भाग तू। ये डैश का मतलब समझ में आया है जो नोटेशन हो रहा है? ये साइड सिंगल डैश यानी ये साइड इसके इक्वल, डबल डैश यानी ये साइड इसके इक्वल। फिर एंगल्स में भी कुछ ऐसा ही है, देखो सिंगल नोटेशन ऑफ एंगल है, तो एंगल ए बराबर एंगल सी, और फिर डबल नोटेशन ऑफ एंगल एंगल बी बराबर एंगल डी। क्या हुआ तेरे पैर में? पैदल आएगी या पुरुष? तो बोल तो दे, क्या हुआ? पैर में सरदर्द हो रहा है? सरदर्द या पैर दर्द, डिसाइड कर ले। हेयर पैरेललोग्राम के बाद क्या आएगा? अगला रेक्टेंगल है ना? हाँ चलो आ जाइए। एबीसीडी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, और ये अलाउड है एग्जाम में। फिर अगेन स्कूल लेवल की मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं स्कूल लेवल की टिप्पणी नहीं करूंगा। स्कूल लेवल में अलाउड है कि नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड एग्जाम। स्कूल में प्लीज आप स्कूल के टीचर्स के अकॉर्डिंग फॉलो करो चीजों को। हाँ LGM वो तो मैंने कहीं नहीं देखा, ना सुना, ना पढ़ा हुआ है कहीं। बाकी ये तो बुक्स में भी है। ये पैरेलल का साइन होता है, पैरेललोग्राम। तो इट इज दिस इज द नोटेशन ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने कहीं नहीं देखा भाई, अब मैंने नहीं देखा तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि सही है कि गलत। लिखवा दिया तो सही मान लो। आप पूछो कौन सी बुक में, आपने कभी किसी बुक में देखा है क्या ऐसा? तो मत पूछो फिर। हेयर एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, तो फिर दोनों बातें मत करो, या तो हिम्मत रखो, नहीं है तो फिर चुपचाप बैठे रहो चूहे की तरह। आ जाओ। AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल BC, अपोजिट साइड्स पैरेलल। AB बराबर DC, AD बराबर BC, अपोजिट साइड्स इक्वल। पैरेलल हो गया, इक्वल हो गया। अब बात करते हैं अपोजिट एंगल। अभी मैं किसी भी एंगल को 3 लेटर में नहीं लिख रहा हूं, बट क्वेश्चन जब आएंगे तब 3 लेटर में लिखना है आपको सारे एंगल्स, ठीक है ना? अभी आपकी समझ अच्छी क्रिएट हो इसलिए मैंने सिंगल लेटर में लिखा है। अभी मैं 3 लेटर में लिखूं DAB तो एक बार पढ़ने में टाइम लग जाता है, कहीं DAB, इसलिए जल्दी से पढ़ने में आ जाए और जल्दी से समझ में आ जाए, इसलिए बिल्कुल क्लियर नोट्स बनाए हैं। एंगल A बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल C, A बराबर C, B बराबर D। फाइन, पैरेललोग्राम ओवर। अभी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा, केवल साइड्स और एंगल्स, केवल अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल। ये खत्म हो जाए फिर सबके डायगोनल्स एक साथ लेंगे, सबके मतलब इन चारों के डायगोनल्स क्या लेंगे? एक साथ लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि अभी अगर मैं डायगोनल वाली बात भी घुसा दूं ना तो फिर वापस ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो अभी साइड और एंगल में चलते रहो। ओके चलिए, पैरेललोग्राम ओवर। अब पैरेललोग्राम के बाद नेक्स्ट है रेक्टेंगल। थर्ड हेडिंग नोट डाउन करो। ठीक है, अब एक बार पैरेललोग्राम इंट्रोड्यूस हो गया तो अब सारे लोग ही पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, और स्क्वायर तो सब कुछ है। स्क्वायर तो सब कुछ ही है, पर ठीक है, लेकिन हम स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम लिखेंगे, ठीक है? तो रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम से स्लाइड में चेंज कर दूं, पैरेललोग्राम में मैं स्पेशल कुछ चेंजेस कर दूं, क्या कर दूं, मैं उसके सारे एंगल इक्वल कर दूं, राइट एंगल कर दूं सारे एंगल्स को, तो वो पैरेललोग्राम से तब्दील होके रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, तो प्रमोशन हो जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। ओके, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल। अब सारे इक्वल है तो सारे 90 डिग्री के भी होंगे, क्योंकि टोटल एंगल हम 360 डिग्री है, तो का है से कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, इन सब के अलावा और कोई हो उनका भी 360 डिग्री रहता है। तो वी कैन से दैट ईच एंगल इज इक्वल टू, बनाओ रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल। प्रूव हो रहा है ना, सारे एंगल इक्वल, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, सारे एंगल इक्वल। अब सबका सम कितना है, तो सबका सम 360 है, सारे बराबर है, तो 360 को 4 में बांटना पड़ेगा बराबर बराबर, तो 90 90 90 बटेंगे। हाँ, पेंसिल से बनाना है। तो कल फेयर कॉपी में सारे नोट्स हो जाने चाहिए, कंप्लीट फिगर्स एंड ऑल। उस दिन वो जो कांड हुआ था, एक तो अवधि थी और जो भी था ना, भी लास्ट में रुकिएगा यहाँ पे, जो भी था। ठीक है, आप लोग रुकना अभी, है ना। चलो अभी बनाओ, उसको बनाओ। ठीक है, जो मैं आपको कोई पनिश नहीं करूंगा, केवल हम लोग जनरल बातचीत करेंगे, बात पता तो चला एक्चुअली क्या है। ओके चलो, तो इट इज अ रेक्टेंगल जिसमें देखो, अब रेक्टेंगल एक तरीके का पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की सारी बातें वो मानता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड पैरेलल होती थी, एबी पैरेलल डीसी होती थी, इसकी भी है, एडी पैरेलल बीसी भी होती थी, इसकी भी है। आमने सामने की साइड इक्वल भी होती थी, तो ए बी बराबर डीसी होती थी, इसकी भी है, और एडी बराबर बीसी होती थी, वो भी इसकी भी है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ओके, देखो सिंगल नोटेशन ये दोनों साइड इक्वल, डबल नोटेशन ये दोनों साइड इक्वल, और ये ब्रैकेट जो है राइट एंगल की निशानी होती है, तो चारों एंगल बराबर हैं, यानी कि 90 डिग्री। डन। अब एक तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं, पर रेक्टेंगल में तो हमने सारे इक्वल कर दिए, तो सारे इक्वल कर दिए तो भी तो आमने सामने के इक्वल है या नहीं है। फिर से सुनो, पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में हमने सारे इक्वल कर दिए, तो अगर हमने सारे इक्वल कर दिए तो इस पोजीशन में भी तो आमने सामने के इक्वल हैं, तो एक तरीके से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो अभी भी फॉलो हो रही है ना, आमने सामने की इक्वल होने वाली, तो ये किसी भी एंगल से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को ब्रेक नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बिल्कुल 100% शुद्ध पैरेललोग्राम कहा जाएगा, बट पैरेललोग्राम को 100% शुद्ध रेक्टेंगल नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ओके, वही बात है कि लेट्स से जो क्लास 11th में पढ़ता है वो उस स्कूल में तो पढ़ता है, लेकिन जो उस स्कूल में पढ़ता है वो 100% क्लास 11th में पढ़े, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना भाई। नीचे से ऊपर तो ट्रू है स्टेटमेंट कि एक से, जैसे आपका स्कूल है, आपके स्कूल में जो क्लास 11th में पढ़ेगा वो आपके स्कूल में भी पढ़ेगा, लेकिन जो आपके स्कूल में पढ़ेगा वो क्लास 11th में पढ़े, ऐसा कोई गारंटी नहीं है ना, उसमें तो कुछ पढ़ेंगे कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो सिमिलरली सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, पर सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कुछ एक ही है, जिनके सारे एंगल इक्वल है वही है, जिनके नहीं है वो जस्ट पैरेललोग्राम। ओके ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी में आप सारे एंगल इक्वल टू 90 डिग्री कर दो, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर सी बराबर डी बराबर 90 डिग्री, और चलते हैं हम। हाँ, ये नोट भी लिखो साथ के साथ जो भी मैंने आपको बताया, ये नोट भी लिखेंगे सब लोग। ऐसे ये जो नोट्स लिखे हुए बेटा, ये ट्रू फॉल्स में आते हैं एंड एमसीक्यूज में आते हैं, आधे आधे एक एक नंबर के क्वेश्चंस बन के। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम
बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर, नो ये रोम्बस हो जाए फिर बैठ जाना। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल्स। आप तो ऐसे याद रखो, देखो आप ऐसे याद रखो, छोटी चीज से बड़ी चीज को कनेक्ट करें तो स्टेटमेंट ट्रू है, बड़ी चीज से छोटी चीज को कनेक्ट करें तो स्टेटमेंट फॉल्स। जैसे क्लास में पढ़ रहा है वो स्कूल में पढ़ेगा, क्लास छोटी से स्कूल बड़ा है ना, क्लास छोटी स्कूल बड़ा है, छोटी से बड़े में कनेक्ट कर रहे ट्रू है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला उसी क्लास में पढ़ेगा। देखो तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में बड़ा कौन, पैरेललोग्राम, उससे छठी नहीं होगी तो रेक्टेंगल बना, तो छोटी से बड़ी में तो ट्रू है, रेक्टेंगल सारे पैरेललोग्राम, लेकिन पैरेललोग्राम सारे रेक्टेंगल, ये पॉइंट ठीक है, क्लियर है। जो इंदिरा विस्तार में रहता है वो निभाई में रहता है, लेकिन जो सारे निभाई में रहते हैं वो सारे इंदिरा विस्तार में थोड़ा रहते हैं, भर जाएगी जगह नहीं बचेगी यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है। नहीं ट्रेपेजियम के लिए कभी नहीं, ट्रेपेजियम को तो बिल्कुल अलग छोड़ा है ना, ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम में तो डिफरेंस यही है कि उसमें वन पेयर पैरेलल, इसमें टू पेयर, ठीक है। ट्रेपेजियम का प्रमोशन है पैरेललोग्राम, भाई एक पेयर पैरेलल से मैंने दोनों पेयर पैरेलल कर प्रमोशन हो गया तब वो पैरेललोग्राम बना, ठीक है। हाँ जी, तो आइए रोम्बस, रोम्बस पूरा होने के बाद करता मैंने, अभी रोम्बस स्टार्ट हो रहा है। जब पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स इक्वल कर देते हैं तो रेक्टेंगल का जन्म होता है, उसी प्रकार अगर पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स इक्वल ना करके सारी साइड्स इक्वल कर दें तो रोम्बस की उत्पत्ति होती है, समझ गए, यानी रोम्बस बन जाता है, वो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, रोम्बस। इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं वर्ड याद नहीं आता, हाँ समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, सम मतलब इक्वल, चतुर्भुज मतलब चार साइड, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल हो, समचतुर्भुज, ओके। पैरेललोग्राम को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, लंब, लंब मतलब उसमें अगर आप हाइट बनाओगे तो वो बराबर बनेगी, काइट को तो देखो इतना डिटेल में सीखा ही नहीं कभी, क्योंकि काइट को सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके क्वेश्चन ही नहीं आते, रेयरली कोई भी कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है उसका, वो तो केवल आपकी नॉलेज के लिए था ना। और रेक्टेंगल को आयत बोलते हैं, आयत, और स्क्वायर जो भी आएगा उसको वर्ग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्ग। ओके चलो, अब वो समलंब चतुर्भुज अभी मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, एक दो दिन में बता दूंगा, शायद ट्रेपेजियम को बोलते हैं, पैरेललोग्राम को बोलते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन, ठीक है। बाकी ये तो कंफर्म है, इसको तो समचतुर्भुज, रेक्टेंगल को आयत, और स्क्वायर को वर्ग, स्क्वायर को तो आप जानते होंगे वर्ग बोलते हैं, हाँ जी, रेक्टेंगल। आ जाओ, ए रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड कर दी हमने बराबर, उसके तो चारों एंगल बराबर थे, इसकी चारों साइड बराबर है। अच्छा मैंने पहले भी कहा था फिर भी कह रहा हूं, अगर कल को यहाँ पे पैरेललोग्राम की जगह मैं क्वाड्रिलेटरल लिख दूं तो भी वो सही है, अगर आपके टीचर्स, स्कूल टीचर्स आपकी बुक में अगर रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ तो आप गलत ऐसे मत कहना ये हमने गलत किया है उन्होंने गलत किया है, तो भी सही है, मतलब आप किसी क्वाड्रिलेटरल के बस चारों साइड बराबर कर दो वो रोम्बस माना जाएगा, अब वो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करने लग जाए, एक क्वाड्रिलेटरल है आड़ा टेढ़ा कैसा भी, मैंने बस क्या किया चारों साइड इक्वल कर दी तो वो रोम्बस तो बन गया, और रोम्बस बनने के बाद वो ऑटोमेटिकली साइड्स पैरेलल एंगल्स इक्वल सब वो जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें फॉलो होने लग जाएंगी। तो हमने को क्या मोर पर्टिकुलरली बात कर ली कि रोम्बस एक प्रकार का पैरेललोग्राम है, लेकिन अगर विस्तार रूप से देखें तो हम सिंपली क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हैं। सिमिलरली रेक्टेंगल के साथ ये केस है, हम रेक्टेंगल को भी कह सकते हैं कि रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर एंगल्स आर इक्वल, उसको पैरेललोग्राम ना बोल के क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं, ओके। चलिए जी, तो अभी रोम्बस खत्म का हुआ भाई, नहीं आराम से करेंगे हम धीरे धीरे, ये रोम्बस बनाओ, चारों साइड बराबर होनी चाहिए भैया, अब मैं स्केल से नाप जोक करने के नहीं कह रहा हूं आपको, बट आप इतना अंदाजा तो लगा देना कि बराबर दिखें, और अगर आपकी इच्छा है आप स्केल से नाप के लिखो तो वो आपकी इच्छा, पर आपको जल्दी करना है, बना लिया रोम्बस। अब ABCD एक रोम्बस है,
ठीक है, तो रोम्बस सबसे पहले तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी पहली पहली, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दोनों पेयर, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो कर ही दो फटाफट से, ए बी पैरेलल डी सी, ए डी पैरेलल बी सी, ये पहली प्रॉपर्टी तो सब में ही आनी है, पैरेललोग्राम की मेन प्रॉपर्टी है, तो हर प्रकार का जो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तो है ही, तो ये प्रॉपर्टी तो सभी में ही आनी है। काइट एक प्रकार का पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है, जो एक प्रकार के पैरेललोग्राम है, ये चार लोग ही है ना, पैरेललोग्राम तो ऑब्वियसली पैरेललोग्राम है ही, बाकी तीन भी एक प्रकार के पैरेललोग्राम, ठीक है। अब चारों साइड्स इक्वल है ना बेटा, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों साइड्स इक्वल, चारों एंगल इक्वल थोड़ी ना, वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, बाकी सब देखो, आपने क्या कहा, रोम्बस एक प्रकार का पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी, बस उसमें मॉडिफिकेशन क्या है, चारों साइड्स इक्वल, तो जो बीच वाली प्रॉपर्टी थी उसी में मॉडिफिकेशन होगा, बाकी पहली और तीसरी प्रॉपर्टी आज भी पैरेललोग्राम की ही है, चेक करो, ये भी पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी पहली और तीसरी भी, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं होगा, मॉडिफिकेशन जो आप बोल रहे हो बस एक्स्ट्रा बात बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, फोर साइड्स आर इक्वल, तो बस फोर साइड्स आर इक्वल वाली जो अपोजिट साइड्स इक्वल वाली प्रॉपर्टी थी उसको मॉडिफाई करके मैंने क्या कर दिया, फोर साइड्स इक्वल कर दी, बाकी अपोजिट एंगल्स आज भी इक्वल है, आज भी इक्वल है, ठीक है। फिगर में देखते हैं, तो अब चारों साइड्स इक्वल है ना बेटा, तो सिंगल नोटेशन आएगा चारों साइड्स पे, सिंगल नोटेशन सिंगल नोटेशन सिंगल नोटेशन सिंगल नोटेशन, चारों साइड इक्वल, लेकिन एंगल्स चारों इक्वल नहीं है, एंगल्स केवल आमने सामने के इक्वल्स हैं, तो सिंगल नोटेशन वाला सिंगल नोटेशन से इक्वल है और डबल नोटेशन वाला ए बराबर सी और बी बराबर डी, राइट। अब रोम्बस भी एक प्रकार का क्या है, तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट, नीचे से ऊपर अलाउड, ऊपर से नीचे अलाउड नहीं, लिख दो नोट डाल के जैसे पहले लिखा, ऑल रोम्बसेस, देखो रोम्बस यहां तक तो ये सिंगुलर फॉर्म में, अब प्लूरल फॉर्म करेंगे तो यस लगेगा ना, रोम्बसेस, बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रोम्बसेस, रोम्बसेस प्लूरल फॉर्म लिख लिया, चलें स्क्वायर पे, अब बाकी सब बैठ जाओ, आरती खड़ा हो जाओ, तो बीच बीच में बैठ गया था ना, तो उतनी एक्स्ट्रा, नहीं, रोम्बस की चार साइड्स इक्वल है, रेक्टेंगल की कहाँ है चार साइड्स इक्वल, ठीक है। देखो पैरेललोग्राम से दो अलग अलग रास्ते गए, सुनो इधर, पैरेललोग्राम से दो अलग अलग रास्ते गए, पैरेललोग्राम में ना तो चारों साइड्स इक्वल थी ना ही चारों एंगल्स इक्वल थे, बस अपोजिट साइड्स इक्वल थी और अपोजिट एंगल्स इक्वल थे। अब एक रास्ता गया कि चारों साइड इक्वल कर दो, एक रास्ता गया चारों एंगल इक्वल कर दो, जब चारों साइड इक्वल करी तो पैरेललोग्राम से रोम्बस बन गए, जब चारों एंगल्स इक्वल किए तो पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बन गए, लेकिन ये दोनों तो अलग अलग है ना, वो उस रास्ते की कहानी है, ये इस रास्ते की कहानी है, दो रास्ते तो अलग अलग ही है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, बस इनकी एक प्रॉपर्टी इक्वल रहेगी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल सबकी कॉमन प्रॉपर्टी रहेगी, ओके। चलिए, तो उस सीरीज में जो चार क्वाड्रिलेटरल होते हैं हमारे, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, उसका आखिरी क्वाड्रिलेटरल आ गया है, ठीक है, उस सीरीज का आखिरी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर, जिसको अपन हिंदी में वर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग। अपन कई बार जैसे स्क्वायर करने के लिए कहते हैं ना 7 का स्क्वायर करो, तो अपन ऐसे ही बोलते हैं 7 का वर्ग करो, ठीक है, जैसे स्क्वायर सेंटीमीटर को आपने हिंदी वाली बुक में देखा होगा, लिखा होगा वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सेमी करके बस छोड़ देते हैं, वर्ग सेमी, ठीक है। चलो जी स्क्वायर के बारे में लिखते हैं, अगेन स्क्वायर भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है, ये लो सामने। अब स्क्वायर में क्या, अरे क्या बातें हो रही तुम दोनों की, खड़े हो जाओ दोनों, वापस खड़े हो जाओ, लायक नहीं है तुम लोग बैठने के, तो जब तक खड़े थे तब तक तो बातें नहीं हो रही थी, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था, मतलब पनिशमेंट देंगे तभी वो लातों के भूत वाला बातों से नहीं मानोगे, जब तक पनिशमेंट मिल रहा है तब तक तो मासूम बन के खड़े हो जाओगे, और बैठा दो तो वापस रावण बन जाओगे।
स्क्वायर एक तरीके का पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम से दो रास्ते निकले थे, इधर देखो सब लोग, पैरेललोग्राम था, उससे दो रास्ते निकले, चारों साइड इक्वल रोम्बस, चारों एंगल इक्वल रेक्टेंगल। अब दोनों रास्ते वापस आके एक जगह पॉइंट पे आके मिल गए स्क्वायर पे। मतलब स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो रोम्बस के भी गुण लेके बैठा है और चारों साइड भी इक्वल, रोम्बस के गुण, चारों एंगल भी इक्वल, रेक्टेंगल के गुण। समझ गए? यानी सर्व गुण संपन्न। और पैरेललोग्राम तो वो पहले था ही सही, यानी सामने सामने की साइड पैरेलल तो थी ही सही। तो स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम इन विच all the four sides are equal and each angle is equal to 90 degree. Each angle is equal to 90 degree का मतलब चारों एंगल्स इक्वल और फोर साइड्स आर इक्वल, हमने लिख ही दिया, लिख दिया। अगेन यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम की जगह अगेन क्या लिख सकता हूँ, वो भी गलत नहीं माना जाएगा। यानी एक साधारण क्वाड्रिलेटरल के आप चारों एंगल इक्वल कर दो और चारों साइड बराबर कर दो तो वो भी स्क्वायर है, वो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज फॉलो करने लग जाए, उसको स्पेशली पैरेललोग्राम बोलने की जरूरत थी। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, तो उसका फिगर सबने बनाया होगा स्क्वायर तो कई बार बना डालो। जल्दी करो जल्दी, फिर अभी चलते हैं डायगोनल्स पे, चारों के डायगोनल्स देखेंगे एक ही साथ। हाँ जी, नहीं लिखेंगे एंड टू एंड, समझाने का काम नहीं। ओ दो दो लाइनें सबकी, हाँ समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, सबको अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सही मन से पढ़ने आएगा उसको टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं, बस सीखने की। जो आज लेगा टेंशन उसके घर वाले आगे चल के लेंगे पेंशन, नहीं तो नहीं मिलेगी। नौकरी वोकरी लग जाएगी उसके तो उसके घर वालों को पेंशन मिलेगी आगे, उसके बाद तो उसके घर वालों को मिलेगी ना, पड़ोसी को थोड़ा ना मिलेगी। वो तो खैर लेगा ही लेगा, बट बात यह है कि उसके घर वाले याद रखेंगे उसको, जिसने आज टेंशन ले ली उसके घर वाले याद रखेंगे और पेंशन लेंगे, नहीं तो नहीं याद रखेंगे, कहेंगे अच्छा वो मर गया। हाँ ऐसे केसेस हैं। आओ एक बार मेरे मेरे साथ बैंक में बैठो, बगल वाली सीट पे, देखो कैसे कैसे केसेस आते हैं। लो आओ इधर आओ, या फिर एक बार कोर्ट में जाओ, कोर्ट में देखो कैसे कैसे केस। क्यों तू क्या सेलिब्रिटी है तो तेरे को बिठाने के पैसे लूंगा मैं? इधर आ, ABCD चारों साइड इक्वल, सिंगल नोटेशन सिंगल नोटेशन सिंगल नोटेशन एंड सिंगल नोटेशन, चारों एंगल 90 डिग्री, 90 90 90, वेरी इजी। चलो भाई इसके बारे में बात करते हैं। ABCD एक स्क्वायर है तो क्या होगा, तीन प्रॉपर्टी, आमने सामने की साइड पैरेलल तो कॉमन प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की फॉलो होगी होगी। ये दोनों साइड देखो आज भी पैरेलल है, ये कभी नहीं बढ़ेंगी, ये दोनों और ये दोनों भी नहीं बढ़ सकती है ना। तो आमने सामने की साइड पैरेलल तो पैरेललोग्राम में भी होंगी, रेक्टेंगल में भी थी, रोम्बस में भी थी और स्क्वायर में भी है, क्योंकि ये चारों के चारों है ही पैरेललोग्राम। ओके, अब जो साइड वाली प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम की जिसमें आमने सामने की साइड इक्वल होती थी वो तब्दील होकर क्या होगी, सारी साइड इक्वल। और जो एंगल वाली प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम की जिसमें आमने सामने के एंगल इक्वल होते थे वो भी तब्दील होकर क्या हो गई, चारों एंगल इक्वल। ठीक है, यानी जब मैं रेक्टेंगल पे गया तो मैंने साइड वाली प्रॉपर्टी को छेड़ा नहीं, मैंने एंगल वाली प्रॉपर्टी को छेड़ा। जब मैं रोम्बस पे गया तो मैंने उल्टा कर दिया, मैंने साइड वाली प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ करी, एंगल वाली को अनटच। अब जब मैं स्क्वायर पे आया तो मैंने दोनों प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर दिया, साइड वाली भी मॉडिफाई कर दी, आमने सामने से सारी इक्वल, और इधर एंगल्स वाली भी मॉडिफाई कर दी, अपोजिट एंगल्स इक्वल से सारे एंगल इक्वल, और सारे एंगल इक्वल होंगे तो किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री। नोट्स आ जाओ, उसके नोट्स आ जाओ। सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम हैं पर सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल भी हैं पर सारे रेक्टेंगल स्क्वायर, और सारे स्क्वायर रोम्बस भी हैं। भाई इसने तो सबके गुण ले लिए ना स्क्वायर ने, तो फिर से आओ उधर देखो, पैरेललोग्राम दो रास्ते खुल गए, रोम्बस रेक्टेंगल, एक रास्ता बन गया स्क्वायर। तो स्क्वायर तो रोम्बस भी है, स्क्वायर तो रेक्टेंगल भी है, और पैरेललोग्राम तो जब जन्मजात से था।
ठीक है, तो नीचे से ऊपर सारे स्टेटमेंट ट्रू होंगे। ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम ट्रू, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल ट्रू, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस ट्रू। ऊपर से नीचे एक भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। ठीक है, अब सब यही सोच रहे हैं कि क्या क्या नोट्स है, फटाफट बताओ ना। देखो 3 नोट्स बनाएंगे हम। अच्छा अभी काइट भी रह गया, कोई बात नहीं, काइट काइट को तो उड़ा देंगे, इसको तो पता नहीं था। हाँ कल पतंग उड़ाई थी बारिश में, बारिश तो रुकी नहीं, कल आई नहीं थी। हो गया, सारे के सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम है, वो तो जन्मजात से ही थे, लेकिन सारे के सारे स्क्वायर रेक्टेंगल भी हैं और सारे के सारे स्क्वायर रोम्बस भी है। ओके चलो, अब लास्ट क्वाड्रिलेटरल क्लासिफिकेशन में आता है काइट। अब ये इन चारों से नहीं आ रहा है, इसको उससे कनेक्ट मत करना, पैरेललोग्राम स्क्वायर रेक्टेंगल और रोम्बस, इन चारों से कनेक्ट मत करना, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। आ जाए, और बड़ी रेयरली यूज होती है काइट, बड़ी ही रेयरली यूज होगा। आपकी बुक में तो कोई क्वेश्चन है नहीं, बाकी कभी कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन जाए तो आपको याद। चलो जी, काइट एक, अब देखो मैं नहीं लिख रहा हूँ काइट एक पैरेललोग्राम है, लिखा गया मैंने, बोलो काइट एक पैरेललोग्राम है, लिखा गया नहीं, ये बिल्कुल उन चारों से अलग है। तो जस्ट ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स वाला। ओके, जिसके अंदर दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। क्या इक्वल होती हैं? अब एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? एक तो होती है आमने सामने की, अपोजिट, ये दोनों, ये दोनों, ये तो क्या हो गई? अपोजिट। क्या हो गई ये? एडजेसेंट क्या होगी? साथ में लगती हुई साइड, जैसे ये एडजेसेंट, ये एडजेसेंट, ये एडजेसेंट और ये। तो 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स बनते हैं, उसमें से 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे और 2 अनइक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो डेफिनेशन लिख ली सबने? डेफिनेशन लिख पाई? ठीक है, काइट बना दो, पतंग बना दो फटाफट से, उड़ाना मतलब ए बी सी डी। अब देखो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, एडी की लंबाई AB की लंबाई से इक्वल है एडजेसेंट साइड्स, और साथ में दूसरा पेयर कौन सा बन रहा है? CD की लंबाई या DC की लंबाई, BC की लंबाई। सिंगल नोटेशन, सिंगल नोटेशन, डबल नोटेशन, डबल नोटेशन। और पैरेलल जैसी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे सब भिड़ेंगे अगर आगे बढ़ाओगे तो सब भिड़ेंगे हम। ठीक है, ABCD से काइट इन विच AB बराबर DC, एडजेसेंट पेयर इक्वल, BC बराबर DC, अगेन एडजेसेंट पेयर इक्वल, दैट्स इट, खत्म। काइट के बारे में और कुछ नहीं है, बस दोनों एडजेसेंट पेयर इक्वल होने चाहिए, दैट इज इट। जैसा कि मैंने कहा इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, दोनों एडजेसेंट पेयर इक्वल। हाँ जा, चलो कर दूं डिलीट इसको। क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन? क्या बोलो बेटा, बोलो। ए बी, हाँ बहुत दूर जाके बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे। देखो इमेजिन करो, देखो आप ऐसे देखो बेटा, आप तो ऐसे देखो, एडी जो है वो बीसी से छोटा है या नहीं, मुझे बताओ। दोनों बराबर थोड़ा है, छोटे बड़े हैं ना, है ना? अब अगर 2 लाइंस के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, छोटा बड़ा है, अभी कम है बढ़ गया, या अभी बड़ा है छोटा हो गया, छोटा हो गया, तो छोटा होता ही चला जाएगा ना। तो आप इधर देखो, यहाँ पे इन दोनों लाइंस के बीच की दूरी ये है, बड़ी है, आगे चलते 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 यहाँ पे थोड़ी छोटी है, तो आगे चलते चलते और छोटी होगी, इंटरसेक्शन होगा ना। जब डिस्टेंस बड़ी से छोटी हो चुकी है तो अब और छोटी होगी ना। अगर ये कांस्टेंट होती, जितनी दूरी यहाँ है उतनी यहाँ होती, तब ये कांस्टेंट ही रहती। समझ गए? क्लियर है? समस्या आ रही? हाँ बेटा, हाँ अब बोल के होती आ रही। नीलेश खड़ा होकर आ गया, पीछे कैसे बैठ गया? जल्दी आ गया, मुझे लगा ऐसा है।
बोल ही नहीं रहा कुछ। मैं तो बोला था ठीक है, बोला ना आप बोले तो मैंने डैड को गया था, मैं पानी पीने के लिए बोला। ऐसा डिस्कशन चल रहा है जैसे तो सरकार नहीं बनी, नहीं बनी। जब मंत्रिमंडल डिसाइड करना है कौन सा किसको कौन से मंत्री की पोस्ट दी जाए। हाँ जी, हो गया ये क्या ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, डायगोनल। लेट्स स्टार्ट डायगोनल। हेडिंग डालेंगे डायगोनल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। डायगोनल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में से अपन ओनली 4 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेंगे, सारे नहीं लेंगे, लेंगे और 4 वही होंगे जिनके बारे में बात कर रहे थे, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, rectangle, then rhombus, and then square. क्यों नहीं बनाना? हेडिंग डाली सबने डायगोनल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें सबसे पहले हेडिंग डाल लो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। उसमें सबसे पहली हेडिंग डाल लो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अरे बेटा छापने के लिए नहीं बैठे? हाँ तो कर लिया तो समझा कितना? सवाल ये है सबको समझा सकता है? फिर तेरे पे छोड़ दूं मैं? तो आगे की क्लास हमने ये लेगा नक्षत्र। हाँ जी चलो स्टार्ट करें। तो एक काम करते हैं, सुनो, जैसे हमने कल किया था, मतलब परसों, कल किया था कि परसों? परसों कल तो छुट्टी थी। हाँ लास्ट वर्किंग डे कि पहले सारे नहीं 4 ही लेने अपने को, चारों क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स में क्या कनेक्शन है वो समझ लेते हैं और फिर केवल लिखने का काम रहेगा। नहीं कल नहीं करेंगे, आज ही कल होमवर्क दे देंगे। चलो पहले समझ लो, तू क्यों नहीं करेगा होमवर्क? अरे फिर इतनी कंप्लेंट क्यों आती है तेरे लिए? कल परसों तो उसको परेशान कर रहा था, संयम को धमकियां दे रहा था। तो दादा बनेगा क्या? क्या क्या RLM के बाद RLM क्या है? RLM क्या चीज है? लाइब्रेरी। ओके RLM लाइब्रेरी के बाहर मिलना। तो ये ऐसे बोलता होगा कि RLM के बाद में देखो एक किताब दूंगा। चलो इधर आओ, अब इधर आ जाइए। तो अब बातें बंद। सबसे पहले तो पैरेलल। अब जब हम डायगोनल्स की बात कर रहे हैं तो डायगोनल्स होते क्या है ये तो सबको पता है। जब हम ऑपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट कर देंगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगी उसको डायगोनल कहते हैं। ओके जब हम किसी भी नॉट ओनली पैरेललोग्राम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट करिए, पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल छोड़ो, किसी भी पॉलीगन
और पॉलीगन्स होते हैं ना, पेंटागन, हेक्सागन, उनमें भी डायगोनल्स बन सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी पॉलीगन में, बस ट्राइंगल में नहीं बन सकते, क्योंकि ट्राइंगल में दो आमने सामने के वर्टिसेस हो ही नहीं सकते, तीन ही तो हैं, तो चार तो मिनिमम चाहिए। तो क्वाड्रिलेटरल से डायगोनल बनना शुरू हो जाते हैं, क्वाड्रिलेटरल के बाद फिर पेंटागन, हेक्सागन, सब में डायगोनल्स बन सकते हैं। ओके, अभी क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के वर्टिसेस को जोड़ दें तो जो लाइन सेगमेंट बनी यहां से लेके यहां तक की लंबाई की, इस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं डायगोनल, हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, विकर्ण, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप हिंदी का बस थोड़ा सा याद रखें। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, ए बी सी डी। अब क्वाड्रिलेटरल में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने डायगोनल बनाए दो और वो भिड़े नहीं, भिड़ेंगे हमेशा, इंटरसेक्ट होंगे, तो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं ओ, और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है ना ओ, वही प्रॉपर्टीज बनाता है। अच्छा, पेंटागन, हेक्सागन, दूसरे पॉलीगन्स में पॉसिबिलिटी है कि दो डायगोनल्स बनाए और भिड़े ही नहीं, वहां पे तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि क्या होगा, चार वर्टिसेस से, जैसे मान लो 8 वर्टिसेस हैं या 7 वर्टिसेस हैं, तो इन दो वर्टिसेस से एक डायगोनल बना दिया, उन दो वर्टिसेस से एक बना दिया, ये से बढ़ा नहीं, वहां तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ तो चार ही है, तो यहाँ तो 100% इंटरसेक्शन होगा ही होगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने ले लिया ओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पहली प्रॉपर्टी आ रही है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम की, सीधा बैठ, पैरेललोग्राम के डायगोनल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है, और मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम के डायगोनल की प्रॉपर्टी है तो ये ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल के डायगोनल की भी प्रॉपर्टी है, ये ऑटोमेटिकली रोम्बस के डायगोनल की प्रॉपर्टी भी है, और ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि सारे स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस पैरेललोग्राम्स होते हैं, तो अगर पैरेललोग्राम की डायगोनल की कोई प्रॉपर्टी है तो ये प्रॉपर्टी एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगी उन तीनों के पास भी। बोल दो क्या प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है कि इसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब आधा अधूरा समझ में आया होगा, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली हाफ करना। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली हाफ करना। तो ये जो डायगोनल है AC, ये BD को हाफ कर देता है, और जो BD है वो अंदर के हाफ कर देते हैं। जैसे सपोज करो AC ने BD को हाफ कर दिया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो O आया वो BD का मिड पॉइंट आया, और फिर BD ने AC को भी हाफ कर दिया, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O आया वो AC का भी मिड पॉइंट आ गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो O है ये दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है, ये AC का भी मिड पॉइंट है और ये BD का भी मिड पॉइंट है, ये AC का भी मिड पॉइंट है और ये BD का भी मिड पॉइंट है। यानी कि A से लेके O की लंबाई C से लेके O की लंबाई के बराबर, और D से लेके O की लंबाई और D से लेके O की लंबाई बराबर, पर ये चारों लंबाई बराबर नहीं। समझ गए? ये वाली लंबाई इसके बराबर है, जैसे हो सकता है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, हो सकता है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ये लंबाई, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर, ये पार्ट के बराबर, क्योंकि O जो है AC का मिड पॉइंट है, AO बराबर CO, और O जो है BD का भी, तो BD बराबर। तो सिंपल सी बात है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर से जो रिजल्ट निकलेगा वो ये निकलेगा कि AO बराबर CO एंड BO बराबर CO। जहां जहां ये लाइन लिखी हुई आ जाए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वहां से रिजल्ट क्या निकलेगा? AO बराबर CO एंड BO बराबर, ये रिजल्ट होगा इस स्टेटमेंट का। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की एक ही प्रॉपर्टी है जो मैंने बोला, दैट्स इट, और कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या लिख सकता हूं मैं? इसका रिजल्ट लिख सकता हूं मैं AO बराबर CO एंड BO बराबर CO। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम के डायगोनल की प्रॉपर्टी है तो रेक्टेंगल की भी होगी, बोलते जाओ, रोम्बस की भी होगी, स्क्वायर की भी होगी। यानी रेक्टेंगल में भी AO बराबर CO और BO बराबर D होगा, रोम्बस में भी AO बराबर CO और BO बराबर D होगा, और रेक्टेंगल में भी AO बराबर CO और BO बराबर D होगा। हाँ, किसी केस में ये चारों इक्वल हो गए तो भी ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। समझ गया ना? वही बात आ गई कि चारों एंगल इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल है, चारों साइड इक्वल है तो ऑपोजिट साइड इक्वल। तो अभी आगे जब हम चल रहे हैं तो हो सकता है इधर एंड की जगह इक्वल टू का साइन लग जाए, चारों इक्वल हो जाए, AO CO BO D, ये लंबाई ये लंबाई ये लंबाई चारों बराबर हो, तो भी ये प्रॉपर्टी तो फॉलो हो रही है ना। तो पैरेललोग्राम की ये वाली प्रॉपर्टी तो डायगोनल के केस में फॉलो होगी ही होगी। अब आप आ गए पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल पे, किस पे आ गए? तो सेकंड शीट पे मैं बना देता हूँ रेक्टेंगल, देखते हैं क्या चेंजेस होता है। मैं पैरेललोग्राम भी बना रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए, रफली बना रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बना पाऊंगा।
थोड़ा सा ज्यादा ही रफली बन गया था। हाँ तेरे को घर जाना है इसलिए सही है। पैरेललोग्राम से मैं आ गया रेक्टेंगल पे। इतनी इंटरेस्टिंग क्लास को भी छोड़ के जाने का मन करता है आपका? मेरे मेरे को अगर मिले ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास कोई सीखने की तो मैं तो सर पढ़ाते ही जाओ आप तो। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी चीज की बात कर रहा हूँ भाई। कोई भी इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने को मिल रही कोई भी चीज, तो उसमें जाने का मन कैसे करेगा किसी का? आ जाओ इधर आओ। हाँ तो बस भूखा ही मर, वो भूखा ही मर। देख इधर, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अरे देख लो, तुम चार्ज होती हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो आप। हाँ देखो, अब आप देखो ध्यान से। जब मैं इसके डायगोनल बना रहा हूँ, जब मैं इसके डायगोनल बना रहा हूँ ए बी सी डी, जब पैरेललोग्राम के भी बनाए भी थे, तो डायगोनल ए सी ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, और डायगोनल बी डी, ये दोनों डायगोनल छोटे बड़े हैं, है या नहीं है? क्योंकि ये कोना खिंचा हुआ है और ये कोना दबा हुआ है, तो ए सी डायगोनल लंबा है, टोटल डायगोनल ए से लेकर सी तक की जो टोटल लंबाई है, बीडी डायगोनल छोटा है, लेंथ में छोटा है ना। यानी कि पैरेललोग्राम का हमेशा एक डायगोनल लंबा होता है और एक डायगोनल छोटा होता है, छोटा बड़े होते हैं। लेकिन जैसे इस कोने को मैंने सेट कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया और रेक्टेंगल बन गया, तो डायगोनल बराबर हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे बोलो? तो जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल में शिफ्ट करते ही डायगोनल्स की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, वो पैरेललोग्राम की तो आज भी है। वो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी वो तो आज भी, चलो पहले उसी को लिख देता हूं। क्या थी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी? एओ बराबर सीओ एंड बीओ बराबर जीओ। ये तो देखते ही लिख दो आप, है ना, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है तो फॉलो होनी होनी है ना। ये हो गया हमारे डायग्राम, ए बी सी एंड डी, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ। पिछले वाले फिगर में मैंने मार्क नहीं किया, ऐसे मार्क करेंगे देखो, एओ बराबर सीओ सिंगल डैश, बीओ बराबर डीओ डबल डैश, ऐसे मार्क कर सकते हैं हम फिगर में। नहीं, बनाने का काम अभी बिल्कुल कुछ नहीं करना, केवल समझने का काम करना है। एओ बराबर सीओ एंड डीओ बराबर, कोई डाउट है क्या? अब मैंने क्या कहा, ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, कोई खुद की थोड़ी ना, इसकी तो उधार ली हुई प्रॉपर्टी है। ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कॉपी पेस्ट हुई है, तेरी खुद की क्या क्वालिफिकेशन है वो बता। जैसे कई बार कहते हैं कि तू क्या करता है, दुकान पे बैठता हूँ, दुकान तो तेरे पापा की है, तेरी क्वालिफिकेशन बता, तूने क्या किया, समझ गए? तो ये इसके पापा है पैरेललोग्राम, तो ये तो पैरेललोग्राम से जमा पूंजी लेके आया एक तरीके से, है ना। अब इसकी खुद ने इसने क्या डेवलप किया, कई बार होता है ना, जैसे बेटे ने पापा की दुकान ली, इसको टेक ओवर करके और बड़ी कर दी और उसमें मॉडिफिकेशंस कर दिया, है ना। दुकान से शोरूम खोल दिया, शोरूम से डबल स्टोरी शोरूम खोल दिया, फिर 2 से 4, 4 से 8, ठीक है, फिर पता नहीं क्या क्या कर दिया, लाइक जैसे मुकेश अंबानी ने किया, धीरू भाई अंबानी ने से वो लेकर, है ना। चलो आओ इधर आओ, देखो इधर आओ, देखो तो ये प्रॉपर्टी तो इसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी है लेकिन इसने पैरेललोग्राम से कैरी फॉरवर्ड की। इसकी खुद की प्रॉपर्टी क्या है? इसकी खुद की प्रॉपर्टी ये है, मैं डायगोनल की बात कर रहा हूँ, मैं डायगोनल की बात कर रहा हूँ, एंगल साइड के भी कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम में एक डायगोनल छोटा और एक बड़ा था, आप ध्यान से देखो इसमें ये दोनों डायगोनल लंबाई में, क्योंकि अब इसमें देखो, अगर मैं इस कोने को और इस कोने को पकड़ के खींच दूं तो वैसा बनेगा। तो अगर मैं इन दोनों कोने को खींच रहा हूँ तो डायगोनल बड़ा हो रहा है, वो छोटा हो रहा है, उसमें कोने। तो पैरेललोग्राम में एक डायगोनल बड़ा छोटा है, रेक्टेंगल में जब ये कोने बिल्कुल ऐसे खींचे हुए नहीं है तो ये दोनों डायगोनल बराबर है। तो इसकी खुद की प्रॉपर्टी क्या है सर? AC बराबर BD, AC बराबर BD। स्टेटमेंट में कहे तो इसकी प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, बराबर है, तो उसके इक्वल है, इसके इक्वल, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो इसकी खुद की प्रॉपर्टी है वो क्या है? AC बराबर BD। ये तो कैरी फॉरवर्डेड है और ये इसकी खुद की है, ये बेटे ने खुद ने कमाई है ये रकम, ओके। अब आ जाओ, पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, थर्ड क्या था? थर्ड क्या था? तो अगेन मैं वही पैरेललोग्राम बना रहा हूं और पैरेललोग्राम से रोम्बस में तब्दील करूंगा।
ये तो था पैरेललोग्राम, और यहां से क्या बन गया, रोम्बस। रोम्बस में क्या हो जाता है बताओ, रोम्बस कैसे बनता है बोलो। गलत। कैसे बनता है बोलो अभिषेक। गलत। अरे चारों साइड इक्वल कर दो, रोम्बस में चारों साइड इक्वल कर दो, बाकी अलाइनमेंट उसका वैसा ही रहेगा जैसा इसका है, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, ओके। सो कंसीडर करो कि ये एक रोम्बस है, परफेक्ट नहीं भी है तो कंसीडर कर लो। डायगोनल छोटे बड़े ही हैं आज भी, डायगोनल छोटे बड़े ही हैं, देखो इसके भी छोटे बड़े थे और इसके, क्योंकि कोना तो आपने सेट किया ही नहीं उसका, कोना आज भी खिंचा हुआ है, कल भी खिंचा हुआ था, आपने साइड इक्वल कर दी। तो इसने कहा, किसी ने इससे पूछा कि तेरे पास कौन सी डायगोनल की प्रॉपर्टी है बोल जरा, किसी ने इससे पूछा कि तेरे पास डायगोनल की कौन सी प्रॉपर्टी है, तो इसने कहा मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, एओ बराबर सीओ, बीओ बराबर सीओ। मेरे पास सर ये प्रॉपर्टी है, एओ बराबर सीओ एंड बीओ बराबर डीओ। तो सामने से जवाब आया झूठे, ये प्रॉपर्टी तेरी थोड़ी ना, ये तो तू पापा से लेके आया है। ये तो किसी ने कहा कि तेरे पास क्या है, बोला मेरे पास बैंक बैलेंस है, तेरा नहीं है, वो तो तेरे पापा का कमाया हुआ है। ठीक है, ओके ओके। तो ये प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम की है, ये तो इसकी है, ये तो इसकी है। पीछे से पापा जी ने बोल दिया, झूठ बोल रहा है, झूठ मैंने दिए हैं। ठीक है ना, पैरेललोग्राम में पीछे खड़े थे पापा जी, पैरेललोग्राम चिल्ला के बोले कि ये प्रॉपर्टी मुझसे लेके गया है, इसने खुद ने नहीं कमाई है, इसने खुद ने क्या कमाई है। सुनना ध्यान से, नई चीज आ रही है, नई चीज आ रही है भैया, ध्यान से सुनो। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, तो रेक्टेंगल के ना यार बराबर, अगर रेक्टेंगल और रोम्बस की सेम बात हो जाती तो रेक्टेंगल रोम्बस ही बराबर हो जाते हैं, कुछ तो अलग होगा, डिफरेंट होगा। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन दोनों डायगोनल्स के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। आप देखो ध्यान से, ये एंगल कहीं से भी 90 डिग्री नहीं लग रहा होगा, ये ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है, अगेन ये ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है। दो एंगल 90 से बड़े बनेंगे, दो एंगल 90 से छोटे बनेंगे। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होगा, दो एंगल 90 से बड़े, उसमें चारों 90 बनेंगे। आपको इमेजिन भी कर, आप देखो ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल लग भी रहा है, थोड़ा सा अगर फोकस करो तो एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल लगेगा आपको। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी बोली, इसकी खुद की कमाई क्या है बताओ, इसकी खुद की कमाई है एसी डायगोनल बीडी डायगोनल से परपेंडिकुलर है। ये एसी डायगोनल इस बीडी डायगोनल से परपेंडिकुलर है एट ओ, ओ पॉइंट, ये इसकी खुद की प्रॉपर्टी, ये इसकी जीवन भर की कमाई है, वो तो पापा जी की कमाई। ओके डन। अब एक लास्ट आ गया, हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। ये वाले ओ पे बनने वाले, ये चारों एंगल 90, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, एंगल बी ओ सी 90 डिग्री, एंगल सी ओ डी 90 डिग्री। हाँ लिख सकते हो आप चाहो तो, क्या कि एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी, जो अभी लिख रहे हैं वो बहुत नुकसान में रहेंगे, एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी या डी ओ ए बराबर 90 डिग्री। अच्छा रेक्टेंगल में एक बात लिखना भूल गया मैं, आपने भी याद नहीं दिलाई या हो सकता है आपके ध्यान में नहीं आई हो, पीछे चलता हूँ एक बार में, मुझे एक चीज बताना सोच के, ए बराबर सी बी बराबर डी साइन, और डायगोनल से डायगोनल बराबर हो गए, तो ये चारों बराबर नहीं होंगे क्या, सोचो जरा। किसी ने बोला क्यों नहीं, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इस डायगोनल के ये दो बराबर हिस्से हैं, इस डायगोनल के ये दो बराबर हिस्से हैं डी ओ बी ओ, इस डायगोनल के ये दो बराबर हिस्से हैं, और डायगोनल के बराबर है, तो चारों से बराबर नहीं है क्या। भाई इस पेड़ से दो पार्ट काटे मैंने, इस पेड़ से भी दो पार्ट काटे, ये दो पार्ट बराबर, ये दो पार्ट, कटने से पहले दोनों पेड़ भी बराबर थे, तो कटने के बाद चारों हिस्से भी बराबर होंगे नहीं होंगे, तो इसके कारण AC बराबर BD के कारण ये बराबर होगा। अगर ये छुपा लो तो अब ये दो अलग है, ये दो अलग है, इनका इनसे को लेना देना नहीं है, इनका इनसे को लेना है, लेकिन जब ये AC डायगोनल के पार्ट है, ये BD डायगोनल के पार्ट है, और ये पूरे के पूरे हिस्से बराबर हैं, तो पार्ट टू पार्ट की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं हम कि ये दोनों तो मान लो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि चारों ही पार्ट बराबर हो गए, एओ सीओ बीओ डीओ। तो जो पैरेललोग्राम में मैं सिंगल डैश और डबल डैश लगाता था, इसमें चारों बराबर है तो चारों को सिंगल डैश,
या चारों को डबल डैश। ओके, ये रेक्टेंगल में हम कहना बताना भूल गए, रोम्बस कर लिया हमने। रोम्बस में क्या होगा कि डायगोनल परपेंडिकुलर भी होंगे। ठीक है, अब आ जाओ स्क्वायर। अब स्क्वायर ने क्या किया, सबके गुण ले लिए, तो स्क्वायर के डायगोनल भी सभी के डायगोनल के गुण ले लेंगे। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट बना दूं मैं स्क्वायर। अब वो क्या है, वो तीव्रता बढ़ गई है ना, इंटेंसिटी बढ़ गई है। अरे तेरे से क्लास वर्क नहीं होता, तू क्या करेगा होमवर्क, अभी देता हूँ होमवर्क देने के लिए। देख बोल कौन रहा है, जो होम पे केवल रेस्ट करता है उससे क्या होमवर्क होगा, और अपने घर पे रेस्ट करके थक जाता है तो जयपुर जाता है रेस्ट करने। थक गया ना वो, इसलिए जयपुर गया। चलो इधर देखो, स्क्वायर एक प्रकार का पैरेललोग्राम है। स्क्वायर से पूछा गया अपनी प्रॉपर्टीज बता, डायगोनल वाली। एंगल साइड तो हो गया, एंगल साइड की बात ही नहीं कर रहा हूँ। स्क्वायर से किसी ने पूछा कि अपनी प्रॉपर्टी बता, इसने कहा वही AO बराबर CO एंड BO बराबर DO। तो क्या हुआ, पीछे से पापा जी चिल्ला है बोला ये तो मुझसे लेके गया ही है, ये तो मुझसे, हाँ ये परदादा कह लें क्योंकि बेटों का भी बेटा हो गया है। परदादा जी चिल्लाए ये तो मारी से, है ना। चलो भाई, तो अब इसने क्या कहा कि ये रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टीज लेके आया। तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी थी, डायगोनल से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी थी कि डायगोनल बराबर होते हैं, तो इसके डायगोनल भी बराबर होंगे क्योंकि ये रेक्टेंगल का भी, ये एक तरीके का रेक्टेंगल भी है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि डायगोनल बराबर AC बराबर BD, AC बराबर BD। अब अगेन वही बात कि ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी को मर्ज कर दूं तो फिर चारों पार्ट बराबर है। जैसे रेक्टेंगल में थे ना चारों पार्ट, AO CO BO DO, तो वो चारों पार्ट इसमें भी बराबर हो जाएंगे। और रोम्बस की कौन सी प्रॉपर्टी लेके बैठा है कि रोम्बस भी है ना एक तरीके का ये, तो रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसके डायगोनल्स भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें तीनों प्रॉपर्टी होंगी, बाइसेक्ट करने वाली भी होंगी। देखो ये थी बाइसेक्ट करने वाली प्रॉपर्टी, ये थी इक्वल करने वाली प्रॉपर्टी, ये थी परपेंडिकुलर। तीन ही प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स में, बाइसेक्ट, इक्वल, परपेंडिकुलर। पैरेललोग्राम में ओनली बाइसेक्शन। इधर सुनो, कोई भी बॉक्स बंद नहीं करेगा। पैरेललोग्राम में ओनली, रेक्टेंगल में आया बाइसेक्शन के साथ साथ इक्वालिटी भी है डायगोनल्स में, रोम्बस में आया बाइसेक्शन के साथ साथ परपेंडिकुलरिटी भी है, स्क्वायर में आया तो बाइसेक्शन, इक्वालिटी, परपेंडिकुलरिटी, तीनों ही बातें आ गई। क्लियर है, ठीक है। अब एक ही लाइन में लिखना हो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स की प्रॉपर्टी, तो क्या लिखेंगे, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या लिखेंगे, केवल बाइसेक्शन की प्रॉपर्टी, केवल बाइसेक्शन। फिर आ जाओ, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी एक ही लाइन में लिखनी है, क्या लिखेंगे, द, खड़े हो जाओ दोनों, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ दोनों, स्टैंड अप। हाँ मना किया ना मैंने मना किया ना, मांगा मांगी नहीं करनी, खड़ा हो। तूने दिया क्यों, तेरा जवाब होना चाहिए था, मेरे को पढ़ने दे, डिस्टर्ब मत कर। हाँ, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल की सिंगल लाइन में प्रॉपर्टी, खड़ा हो, खड़ा हो। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर तो रहेगा ही रहेगा, एंड आर इक्वल टू ईच, एक ही लाइन में लिखना है, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। ये हो गई रेक्टेंगल का काम खत्म। रोम्बस की एक ही लाइन में लिखते हैं, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, लगा दो, परपेंडिकुलर का काम हो गया। रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट पे तो परपेंडिकुलर है, जिस पॉइंट पे वो बाइसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट पे तो परपेंडिकुलर है ना। तो क्या लिख दूंगा, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, इतना तो लिखना ही है। एट 90 डिग्री और जोड़ दो, परपेंडिकुलर वाली बात तो उसमें शामिल हो गई। स्क्वायर की डायगोनल्स की प्रॉपर्टी को सिंगल लाइन में कैसे कहेंगे, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, रोम्बस वाला कॉपी पेस्ट, एंड रेक्टेंगल का भी काम करो, एंड आर इक्वल टू ईच अदर। समझ आया। नाउ लुक एट दिस टेबल, लुक एट दिस टेबल। अभी अभी जो मैंने आपको बताया वही सब लिखा हुआ है इधर। अब इस टेबल को देखो ध्यान से, इस कॉलम में क्या है, फीचर,
तीन फीचर्स हैं, साइड्स, एंगल्स, डायगोनल्स। ऊपर कौन क्या क्या है हमारे पास, चार क्वाड्रिलेटरल स्पेशल टाइप है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। अब पहले साइड्स एंड एंगल्स हालांकि हम पढ़ चुके हैं, फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं, और पैरेललोग्राम में डायगोनल से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी है, बाइसेक्शन की। दैट्स इट। आ जाओ रेक्टेंगल पे आ गया, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अपोजिट क्या लिखा है, हाँ अपोजिट साइड्स पैरेलल है और अपोजिट साइड्स इक्वल है। ये तो कॉपी पेस्ट भाई, पैरेललोग्राम से जब मैं रेक्टेंगल आया था तो एंगल्स का चेंजेस हुआ था ना, साइड से रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं हुए थे, तो साइड की ये जो प्रॉपर्टी है एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गई। एंगल्स इसमें अपोजिट इक्वल होते थे, इसमें ऑल इक्वल है, इसमें क्या है, ऑल इक्वल। अच्छा डायगोनल्स में आ जाओ, तो जो बाइसेक्शन वाली प्रॉपर्टी है तो देखो सब में ही है, सब में ही है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इक्वालिटी, इसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। चलो जब मैं रोम्बस में आया तो रोम्बस में एंगल्स की प्रॉपर्टी तो कॉपी पेस्ट हो गई, साइड में पैरेलल वाली प्रॉपर्टी तो सब में चलेगी, इक्वालिटी वाली जो प्रॉपर्टी थी वो अपोजिट से ऑल में चेंज हो गई, चेक करो, क्योंकि इसके अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं, इसके ऑल साइड से इक्वल होते हैं, और एंगल्स वाली प्रॉपर्टी कॉपी पेस्ट, अपोजिट एंगल्स इसके भी इक्वल है, उसके भी इक्वल है। और डायगोनल्स में जैसा कि मैंने कहा बाइसेक्शन वाली प्रॉपर्टी तो सब में है, लेकिन रोम्बस में एक परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी और है, डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी। आ जाओ स्क्वायर क्या करता है, स्क्वायर दोनों की चीजें लेता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल तो सब में ही है, चारों में, ये तो नो चेंज रहेगा। इसमें क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल से ऑल साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल से ऑल एंगल्स इक्वल। ये अपोजिट अपोजिट दोनों में क्या बन गया, ऑल ऑल, साइड्स में भी और एंगल्स में भी, क्योंकि इसके चारों साइड्स इक्वल है, इसके चारों एंगल्स इक्वल है, और अपोजिट साइड्स पैरेलल, ये तो कॉमन प्रॉपर्टी सब में चली रही है। ओके, डायगोनल से रिलेटेड की बात करें तो बाइसेक्शन वाली प्रॉपर्टी सभी में है, लेकिन इसने इसकी प्रॉपर्टी भी ले ली और इसकी भी ले ली, इक्वालिटी की प्रॉपर्टी भी ले ली, डायगोनल्स इक्वल भी हैं, और परपेंडिकुलरिटी की प्रॉपर्टी भी ले ली, यानी इसमें तीनों प्रॉपर्टी आ गई। इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करेंगे, इसके डायगोनल्स बराबर भी होंगे एक दूसरे से, इसके डायगोनल्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी होंगे। अगर हम एग्जाम में और कुछ ना करें, केवल और केवल ये टेबल 5 मिनट में भी रिकॉल करके चले जाएं, तो साइड से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड, कनेक्शन, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज, इवन डायगोनल से रिलेटेड भी सब कुछ इसमें कवर हो रहा है। ओके, आज का आपका होमवर्क है इस टेबल तक का सारा काम कंप्लीट करके आएंगे। हाँ टेबल एंड में, सबसे एंड में। अब बात करते हैं कि इससे पहले का काम कैसे करेंगे, वीडियो से पुरानी वीडियोस क्यों, अभी आज की वीडियो से नहीं कर सकते, जो 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 मैंने बोला है वही तो लिखना है। मैंने बोला डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, प्रॉपर्टी बना के लिखो। मैंने रेक्टेंगल के लिए क्या बोला, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल टू ईच अदर, दो प्रॉपर्टी बना के लिखो, इक्वल टू ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्लियर है, ओके बना सकते हैं। ठीक है, कल से अपन एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, कीप लर्निंग।